ये मिस्टेक 90% कैंडिडेट्स अपने हर इंटरव्यू में करते हैं और फिर आके कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एयर होस्टेस बनना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अप्लाई कहाँ से करो, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस A to Z मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इसमें, विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बिना कोई स्टेप मिस किए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में बने रहे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कुड़ी रिया। जो इस चैनल पे नए हैं, मैं आप उनको बता दूं, मेरा नाम रिया है और मैं कैबिन क्रू हूँ पिछले 3 साल से एक डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए। अगर आपका ड्रीम कैबिन क्रू बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अप्लाई कैसे करेंगे और सिलेक्शन से लेके आपका कैबिन क्रू बनने तक का सफर, आपको कैसे, क्या, किस टाइम पे क्या करना होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी भी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जो 90% क्रू कैंडिडेट जो है वो इस मिस्टेक को दोहराते हैं और अपना सिलेक्शन नहीं करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपकी जो एज है वो मिनिमम एज 18 to 27 होनी चाहिए। ये एयरलाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड देन आपकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है। उसके बाद आपका जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर है। मैं 155 से लेके 160 सेंटीमीटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एयरलाइन टू एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिगो एयरलाइन है वो 155 सेंटीमीटर की क्रू हायर करती है। जो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो 158 सेंटीमीटर क्रू हायर करती है। एंड अदर इंटरनेशनल एयरलाइन वो 160 सेंटीमीटर अबव के कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करती है एज अ कैबिन क्रू। एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स इट्स 170 सेंटीमीटर एंड अबव। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए और आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। एज हम इंडियंस हैं तो हमारी हिंदी तो अच्छी होती है, बट जब अब बारी इंग्लिश की आती है तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप इस पे वर्क कर सकते हैं। आप इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए व्हेन यू वांट टू वर्क एज अ कैबिन क्रू। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ऑन डेली बेसिस जब आप क्रू बन जाते हो तो आपको बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है आपकी ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी। आपको अपने ग्रूमिंग पे वर्क करना होगा एंड देन आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, आपको उसके पे वर्क करना होगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे इंप्रूव करूंगी, मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, मैं कैसे बन पाऊंगी कैबिन क्रू। सो गाइज डोंट वरी, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। बस आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है अच्छे से, एंड दैट्स ऑल। दूसरा सवाल है हम कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कहाँ से करें। आपको अप्लाई करते टाइम सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई करें। जैसे कि इंडिगो करियर्स है, एयर इंडिया करियर्स है, एयर इंडिया एक्सप्रेस करियर्स है, स्पाइस जेट करियर्स है, कासा करियर्स है। सो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है, स्कैमर से बचना है और कोई भी एरी गेरी लिंक्स पर आपको क्लिक करके अप्लाई नहीं करना है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद दो तरीके होते हैं। एक होता है वॉक इन इंटरव्यू, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करने जाएंगे आपको सारी डिटेल वहीं पे दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको अपना रेज्यूम एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको प्रोफेशनली रेडी होके आपको डायरेक्ट वेन्यू पे जाना होता है इंटरव्यू देने के लिए। और दूसरी चीज है व्हेन यू अप्लाई एंड व्हेन यू गेट इनविटेशन टू अटेंड द कैबिन क्रू इंटरव्यू, तो आपको इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद अगर उनकी इंटरव्यूज उस सिटी में हायर अगर वो कर रहे हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन है वो इंडिया में जब भी हायर कर रही है, तो आपको फिर वो मेल करेंगे जो भी वेन्यू पे इंटरव्यू होने वाला है। देन आप उस इनविटेशन मेल की रिसीव होने के बाद ही आप वो इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एयरलाइंस कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है, तो आप एजेंट से बचे और पैसे देने से बचे। आपको कभी भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है टू बिकम अ कैबिन क्रू। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने इसको पैसे दिए 15,000 20,000, उन्होंने मुझे कहा कि वो कैबिन क्रू सिलेक्शन करवा देंगे, इंटरव्यू भी लिया मेरा, बट अभी तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। सो गाइज ये सारे स्कैमर्स हैं मार्केट में। सो आप प्लीज बचे, एयरलाइंस कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती है इंटरव्यू के।
अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट प्रोसेस बता। सबसे पहले आप अपना एक प्रोफेशनल सा सीवी रेडी करिए, या रिज्यूम आप जो भी कहते हैं। रिज्यूमे और सीवी रेडी करने के बाद आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरेस्टेड है, अकासा, इंडिगो, एयर इंडिया या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन जैसे कतार, एमिरेट्स या एतिहाद है। अप्लाई करने के बाद आपको इन्विटेशन मेल आएगा अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद जैसे ही आपको मेल आता है, आपको सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। आपको क्या पहन के आना है, आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, आपका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, क्या टाइम पे होने वाला है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा तरीका है वॉक इन इंटरव्यू, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इंडिया में वॉक इन इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इंडिगो कंडक्ट करता है, तो आप इंडिगो के इंटरव्यूज़ में जा सकते हैं। और इंडिगो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही हायर करता है। अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो इस टाइम पे रिसेंट में सिर्फ एयर इंडिया और अकासा ही हायर कर रहा है। इंडिगो हैज़ ओनली फीमेल कैबिन क्रू। आप वॉक इन इंटरव्यूज भी अटेंड कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे है क्रू बनने का वॉक इन इंटरव्यूज। जब मैंने भी अपना इंडिगो में इंटरव्यू दिया था, दैट वाज अ वॉक इन इंटरव्यू जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। सो गाइस कीप ऑन ट्राइंग। उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके इंटरव्यू राउंड्स जो होते हैं वो कभी 4 या कभी 5 राउंड्स होते हैं। कभी-कभी आपका इंटरव्यू सिर्फ 1 दिन में खत्म हो जाता है, सुबह से लेके शाम तक या सुबह से लेके रात तक, इट डिपेंड्स कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। उसके बाद कभी-कभी आपका इंटरव्यू जो है वो 2 दिन तक भी चल सकता है। सबसे पहले आपका जाते ही होगा बीएमआई एंड वेट चेक, और ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन पे कि फर्स्ट राउंड कौन सा हो रहा है, सेकंड राउंड कौन सा हो रहा है। तो राउंड्स के जो स्टेजेस है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो राउंड्स है वो यही होते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आपका बीएमआई एंड हाइट चेक आ जाएगा। बीएमआई में आपका जो है हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। 18 टू 22 इज द बीएमआई रेंज फॉर द फीमेल, एंड फॉर द मेल इट इज 18 टू 24 या 25, ऐसा कुछ होता है। तो आप अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं, और गूगल पे आप चेक कर सकते हैं बीएमआई कैलकुलेटर, और आप उसमें इजीली आपका बीएमआई चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका हाइट और वेट जैसे ही चेक हो जाएगा, आप आगे प्रोसीड करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, एंड देन आपका पासपोर्ट, एवरीथिंग, आपका 12th का मार्कशीट। दे विल बी चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें चेक हो जाने के बाद आप आगे जाते हैं, और उसके बाद होता है आपका जीडी राउंड। जीडी राउंड में सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा। 6 टू 7 लोग होंगे जो एक साथ एक सर्कल बना के बैठे होंगे टेबल पे, और एचआर होगा आपके सामने, एंड दे विल बी गिविंग यू एनी ऑफ द टॉपिक, और जिस पे आपको अपना व्यू शेयर करना है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका शेयर करना है, और आपको बात करना है उस टॉपिक के ऊपर आपस में ही। इट इज़ अ डिस्कशन। और उसके बाद फिर ये इसमें आप सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका होता है मेडिकल राउंड, जिसमें आपके स्कार्स वगैरह चेक किए जाते हैं, आपके हैंड कुछ इस तरीके से। अगर एयरलाइन का यूनिफॉर्म अगर शॉर्ट ड्रेस है, अगर नी लेंथ तक है, तो आपके पैर भी चेक करेंगे कि आपके पास कोई विजिबल स्कार या टैटू तो नहीं है। गाइस, टैटू जरा भी विजिबल नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एयरलाइंस यूनिफॉर्म। और स्कार्स वगैरह चेक होंगे आपके। उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं पर्सनल राउंड के लिए, जो जिसे हम एचआर राउंड भी कह सकते हैं। एचआर राउंड में वन ऑन वन आपका कन्वर्सेशन होगा एचआर के साथ में, जिसमें वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई इंडिगो एयरलाइंस, व्हाई एयर इंडिया, व्हाई अकासा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी जगह पर। आप गूगल कर सकते हैं या फिर वीडियोस चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं यही जो पूछे जाते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे मेंशन कर दूंगी। सो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होते हैं। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आता है आपका मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में आपका सर से लेके पैर के नाखून तक सारी चीजें चेक होती है। ईसीजी, फिर आपका एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी, एवरीथिंग, आपका ब्लड टेस्ट, आपका ड्रग टेस्ट, आपका सारी चीजें चेक होती हैं। लाइक मैंने कहा ना कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपकी सारी चीजें चेक की जाती हैं, ताकि आप एज ए क्रू फ्लाई करने के लिए फिट है नहीं है। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, आप वो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट आपको जो मिला है, जो रिपोर्ट आपको मिली है सक्सेसफुल आपका होने के बाद, आप वो एयरलाइन को शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद एयरलाइन आपको ज्वाइनिंग डेट दे देगी, जिस दिन आपको जाना रहेगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। सो गाइज, अब बारी है कुछ इंसाइडर टिप्स की, जो मैं आपको देना चाहूँगी, जिस पे आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप होगा, मिरर प्रैक्टिस डेली करो। मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, आपके आंसर्स प्रिपेयर कर लो, और मिरर में ही देख के आप अपने आंसर्स दो। एंड ये आप डेली करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एचआर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ है, अपनी इंट्रोडक्शन परफेक्ट बनाओ। इंट्रोडक्शन मतलब कि एचआर आपको ये कॉमन क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है कि टेल
मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर सिर्फ यही नहीं होता कि माय नेम इज़ रिया, आई एम फ्रॉम सूरत, मैं मुझे ये करना पसंद है, मैं 12th स्टैंडर्ड पढ़ी, मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं। तो आपको ये नहीं बोलना होता है। तो आप परफेक्ट सा एक अपना आंसर रेडी करिए जिसमें आप अपना एक प्रॉपर और एक आई कैची सा एक इंट्रोडक्शन दे पाए कि जिसको सुनने के बाद एचआर को भी लगे कि हाँ शी इज़ समथिंग। उसके बाद आती है बारी आपकी बॉडी लैंग्वेज की। आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करिए। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू कैबिन क्रू। प्रोफेशन क्रू को आप देखते ही होंगे कि वो कितने प्रोफेशनल होते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक देम, यू हैव टू बिकम लाइक देम। आप अगर अभी से ही प्रैक्टिस करोगे, स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद ही वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करेंगे। दे वोंट सेलेक्ट एनीवन हु इज़ नॉट एट ऑल प्रोफेशनल एंड जो उनके एयरलाइन के ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने सुना होगा कि कैबिन क्रू को कहा जाता है कि वो एयरलाइन के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर फेस ऑफ द एयरलाइन, तो वी हैव टू बी प्रोफेशनल बिकॉज हमें देखकर ही लोग जज करेंगे कि हमारी एयरलाइन कैसी है। दूसरी चीज़ है, एयरलाइन के बारे में प्रॉपर रिसर्च करो। जब आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आपको उस एयरलाइन के बारे में सारी चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए। सारा चीज़ जो है वो जानना चाहिए कि एयरलाइन कब फाउंड हुई थी, इनके पास कितने एयरक्राफ्ट है, कौन सीईओ है, देन कहाँ कहाँ इनके डेस्टिनेशन है, कौन कौन से टाइप के इनके पास जहाज़ हैं, उसके बाद उस जहाज़ में कितने सारे क्रू जाते हैं। लाइक ऐसी सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी, जिससे एयरलाइन के जो एचआर हैं उनको समझ आएगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ इंडिगो को ही ज्वाइन करना चाहते हो। वरना तो उनको भी पता है कि आपने भी 4-5 जगह अप्लाई तो कर ही रखा होगा। तो अगर आप उनको जब तक आप शो नहीं करोगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इंडिगो या एयर इंडिया, जो भी एयरलाइन का आप इंटरव्यू दे रहे हो उसको ज्वाइन करने के लिए, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा। तो यू हैव टू शो कि हाँ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर एयरलाइन एंड यू वांट टू ज्वाइन देयर एयरलाइन। अनटिल अनलेस उनको नहीं समझ आएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है उनकी एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए। दूसरी चीज़ है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा चाहे तो आप उसे बहुत अच्छे से आंसर करिए, स्माइल करके आंसर करिए। स्माइल करना बिल्कुल मत भूलें। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर कोई कर देता है कि क्वेश्चन का आंसर देना है तो बहुत ज़्यादा नम हो जाता है फेस और आप स्माइल करना ही भूल जाते हो आंसर करते टाइम। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आप जब भी आंसर करो, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन आंसर। और या फिर आप 2-3 सेकेंड का पॉज ले लो, थिंक अबाउट योर आंसर, देन स्टार्ट गिविंग द आंसर। उसके बाद ऑल्सो विल गेट टू नो कि या यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस एयरलाइन, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस इस वजह से बढ़ जाएंगे। सो बारी आती है ट्रेनिंग की। जब आपका ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, अब आपकी बारी है कैबिन टू ट्रेनिंग की, जो कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सेफ्टी, इमरजेंसी, देन उसके बाद मेडिकल, फर्स्ट एड, आपका सिक्योरिटी का ट्रेनिंग, आपकी ग्रूमिंग, आपका ओवरऑल ग्रूमिंग, आपकी पर्सनालिटी, सब पे काम करेगी एयरलाइन और आपको हर एक ट्रेनिंग दी जाएगी। वंस यू गेट द ट्रेनिंग, अब आप क्लियर होते हैं आपके फ्लाइंग के लिए, आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाइंग करते हैं। तो यही कुछ प्रोसेस है कैबिन क्रू बनने का। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके किसी फ्रेंड के साथ जिसे कैबिन क्रू बनना है या कैबिन क्रू बनना चाहता है आपकी तरह। Okay guys, then thank you so much for watching this video and I really hope कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। And then see you in another video. तब तक के लिए take care and bye bye.